महामहिम को ज्ञापन सौंपने का आप सब लोग राजभवन मार्च में शामिल हुए, अब यहाँ तक आए हैं। इसके आगे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन होता है और बाकी ट्रैफिक के जो सामने ज़्यादा लोग सड़क पर आ जाते हैं उनको बहुत कठिनाई नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका आग्रह है कि हम लोग एक डेलीगेशन के रूप में यहाँ से कुछ लोगों का नाम मांग रहे हैं कि 10-15 लोग चलिए और महामहिम से मिलकर के अपनी बात कर लीजिए। यह इनका आग्रह है और इनके आग्रह को देखते हुए अभी हम पार्टी के जो नेता लोग उपस्थित हैं इन लोगों से विमर्श हमने किया है और उस विमर्श के आधार पे हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जाएंगे डेलीगेशन के रूप में आपके तरफ से, और वहाँ जाकर के उनसे जो मांग पत्र हम लोगों का है महामहिम के समक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे। हम यहाँ तक पहुँचे, यद्यपि हमको तो जाना था राजभवन तक, वहाँ जाते और वहाँ महामहिम से 5 लोग मिलते 10 लोग मिलते अलग बात थी, लेकिन सब हम लोग वहाँ जाने के लिए ही आए थे, लेकिन लोग रोक रहे हैं। हम कह सकते हैं, मेरा दावा है कि प्रशासन के अधिकारी, क्योंकि इनको मालूम है हमारा आंदोलन पूरे तौर पे शांतिपूर्ण आंदोलन है, कहीं से किसी को डिस्टर्ब करने की न हम लोगों की नीयत है और न हम लोगों ने किया है। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम लोग अपने आंदोलन में शामिल हैं। अब इस तरीके से जब हम अपने आंदोलन में शामिल हैं, फिर भी हमारे रास्ता को एक बार गांधी मैदान के पास ही रोका गया और यहाँ आकर के अंतिम रूप से लोग रोक रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते हैं, इन लोगों में इतना दम नहीं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल और उपेंद्र कुशवाहा के काफिला को लोग अपना मुंह से रोक दे। इन लोगों में नहीं दम है, लेकिन जहाँ सरकार ही पीछे पड़ गई है, अब सरकार के इशारे पे अरे चुप रहिए, शांति बनाइए के इशारे पे इन लोगों ने हम लोगों से जो आग्रह किया है हम बता रहे हैं आपको। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का आंदोलन कोई एक दिन आज भर का आंदोलन नहीं है, एक दिन का आंदोलन नहीं है। और रणविजय बाबू क्या है, आप भी कहाँ चल रहे देख रहे हैं सड़क पर तो यही होता है ना, सड़क पर कैसे कीजिए, सड़क पर तो ऐसे होता है। सड़क पर हम लोग कपड़ा निकाला लग गया ना, हम न बैठ रहे हैं। अरे नहीं ना बैठे हैं तो यहाँ पर 10 लोग कूद जाए। हमारा देह पर नहीं कूदा है, हम भाग जाएंगे। हमारे देह पर भी कूदा है तो हम भाग जाएंगे। जहाँ खड़ा बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए सर। चलिए सर, बोलिए सर। बाबू ज्यादा फंस गए हैं, तो हम यह कह रहे थे कि जहां सरकार ही पीछे पड़ गई है तो सरकार तो दमनात्मक रवैया पर उतर गई है। हम लोगों के आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है, हम लोग को आम जनता की आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम लोगों की आवाज को, मतलब जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। सरकार के इस रवैया का हम लोग सख्त विरोध करते हैं और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप चाहे जो रवैया अपना लीजिए, आगे आने वाले दिनों में लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे। हम लोग अपना गांधीवादी रास्ता नहीं बदलेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आज भी हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है और इसमें आप सब लोग बिहार के अनेक हिस्सों से आए हैं। जातीय आंकड़ा जो जारी हुआ है, तो भाई क्यों आप राजा रामगुप्ता जी आप तो बीमार थे और यहाँ के तो रहिए। जातीय आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है, हम लोगों का सख्त विरोध है। गांव का गांव बिहार भर में अनेक जगह से लोग रोज बताते हैं, गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं
और कैसे उनके पास आंकड़ा आ गया। और जात की गिनती तो ठीक है, जब हमने अपने बारे में यह कहा था कि मेरे बारे में कहां से आंकड़ा आ गया, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से मेरे परिवार की में कितने लोग हैं उनकी संख्या के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई और कहा गया कि इनका आंकड़ा है। अरे भैया, आंकड़ा थोड़ी देर के लिए मान ले कि है, लेकिन मेरे गांव में मेरे परिवार में कितने लोग हैं, किस जाति से हम आते हैं, यह तो कोई व्यक्ति किसी से पूछ लिया होगा, बता दिया होगा, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन सिर्फ जातीय गिनती नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे की भी बात की गई है। कोई हमको